अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अब मैं जाऊँगी अपने बेटे को उठाने के लिए, क्योंकि आज उसका स्कूल मंडे है, आज उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी है। तो मैं सबसे पहले उसे उठाऊँगी, उसके बाद उसके पापा उसे करेंगे रेडी और उसके बाद मैं भी उसके थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस करवाऊँगी उसके कंप्यूटर एग्ज़ाम का। उसके बाद उसे स्कूल भेजूँगी। और आज मेरी मेड नहीं आएगी तो आज घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे करना है अभी, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। मैं कल रात में इसलिए भी बर्तन नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथों में लगी थी मेहंदी। और आप देखो अभी मेहंदी मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं रची हुई है, अभी देखते हैं अभी इसका क्या फाइनल कलर आता है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। जो भी मुझे बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह करना था वो काम मैंने अपना कर लिया है ख़त्म। और अब मैं जाऊंगी शिवी को लेके नहाने, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा, ऑलरेडी 10 मेरे ख्याल से बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं शायद। और अब मैं जाऊंगी शिवी को लेके नहाने। उसके बाद मैं निकालूंगी अपना आउटफिट, बिकॉज आज व्रत है, तीज का व्रत है, तो मैं अभी से ही सारी चीज़ें अपना ड्रेस वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि व्रत भी है और शाम होते होते तक बहुत ज़्यादा थकावट भी लगने लगती है, क्योंकि हमारा पारण नीराजल व्रत है, तो पानी भी कल ही हम लोग पियेंगे और व्रत भी कल ही हमारा खुलेगा सुबह पूजा करने के बाद, जैसे गणेश चौथ लग जाएगा। और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ शिव को नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। मैं ना अभी नहा के आई हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले भगवान जी का वो मंडप वगैरह रेडी करने। मैं एक बार वो चीज़ें रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपना आउटफिट वगैरह शो करूँगी कि मैं तो चलिए मैं फाइनली आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या वेयर करने वाली हूँ। पहले तो मैंने ना ये साड़ी भी निकाली थी, ये साड़ी मैंने निकाली थी, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये मैं गुजरात से लेके आई थी, बट मैं इसे इसलिए भी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मुझे ना इसके अकॉर्डिंग या जैसा गुजराती लुक है, मुझे वैसे ज्वेलरी नहीं मिली है जैसा मैं सोच रही थी इसके साथ वेयर करने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने साड़ी को पहनना कर दिया पोस्टपोन। और मैं जब अभी इधर ही लास्ट मंथ गई थी मैं जब राजस्थान, तो मैं वहाँ से एक लहंगा लेके आई थी। बहुत सिंपल सा लहंगा है, बहुत हल्का लाइट वेट लहंगा है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा नहीं वेयर करूँगी, क्योंकि एक तो बच्चों के साथ ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काम भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती। तो मैंने बहुत सिंपल सा विदाउट एनी वर्क, मैं इसे ही अपनी ज्वेलरी के साथ कोशिश करूँगी कि हैवी लुक दे सकूँ। बट मेरा लहंगा जो है वो बहुत ही लाइट है, आप देखो कुछ भी नहीं है। ये बीच बीच में जो हल्का हल्का ये गोटा पट्टी वाले जो लेस होते हैं वही लगे हुए हैं, बाकी पूरा येलो और रेड कलर का ये लहंगा है। इसका दुपट्टा भी बहुत हल्का है, मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। इसके दुपट्टे में कोई ख़ास बहुत हैवी वर्क नहीं है, तो इसका दुपट्टा भी आप लोग देखो बहुत हल्का है। बस ये कॉर्नर साइड में जो आंचल का साइड होता है वहाँ पे बस थोड़ा सा गोटा पट्टी का काम किया हुआ है। तो ये है इसका दुपट्टा। और मैंने लेस भी इसमें अलग से इसलिए नहीं ऐड ऑन करवाया जैसा ट्रेडिशनल जयपुर लेस होता है, बिकॉज़ क्या इसमें ऑलरेडी ये हल्के वाले लेस लगे हुए हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं अभी पहन लूँगी और बाद में मैं इसे कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस लहंगे के साथ ये इसका बिल्कुल जैसा लहंगा है वैसा बिल्कुल हल्का सा इसका ब्लाउज़ भी मैंने बनवाया है, थोड़ा लॉन्ग ब्लाउज जैसा राजस्थानी कल्चर में चलता है।
कुर्ती स्टाइल में। तो मैंने इसका ब्लाउज़ बनाया। अब इस लहंगे को हैवी करने के लिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास एक रेड दुपट्टा पड़ा हुआ है बांधने का, तो मैं उसे, चंदेरी सिल्क एक्चुअली है ये, तो मैं उसे वियर करूँगी, इसके साथ ऐड ऑन करूँगी। अब मैं देखूँगी कि मैं इसके साथ कैसे लूँगी 2 दुपट्टे। तो ये है इसका दुपट्टा। और इसके बाद ना मैंने ना इसकी चूड़ियाँ बना ली। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान के कल्चर में लाख की चूड़ियाँ चलती है, और मेरा ससुराल बिहार में है, तो बिहार में भी लाख की चूड़ियाँ बहुत चलती है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ से बहुत चूड़ियाँ लेके आती हूँ। तो अभी मेरे पास इसमें कोरी चूड़ियाँ पहनी जाती है, जो मैंने पहले कभी पहना ना हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कहूँगी, सिंपल ही है, जैसा सिंपल वो है वैसे सिंपल सी ना मैंने ये चूड़ियाँ बना ली। मेरे पास ये लाख की चूड़ियाँ ना कोरी पड़ी हुई थी, और ये जो कड़ा भी है वो भी मैंने अभी तक वियर नहीं किया हुआ था। तो इस बार मैं सोच रही थी ना कि मैं गोल्ड की चूड़ियाँ नहीं लगाऊंगी आगे पीछे, मैं गोल्ड पहन पहन के बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार ना इसके साथ ही चूड़ियों को थोड़ा ज़्यादा करूँगी। अभी देखूँगी मैं इसके ऊपर, हो सकता है आगे से गोल्ड वाले कड़े डाल लूँ या नहीं डालूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट मैंने ऐसे ही चूड़ियाँ बना ली हैं दोनों हाथों की। इसके बाद ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा राजस्थान की ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, वो मैं ये ज्वेलरी डालूँगी, ये गले में डालूँगी मैं। उसके बाद मैं ये इयरिंग्स, इसकी बड़ी छोटी छोटी सी है और बहुत प्यारी क्यूट सी है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं फास्ट भी हूँ, और मुझे साथ में इसके काम भी करना है। और मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए व्रत रखते हैं, तो वो भी फास्ट में है, वो भी पानी वानी मेरे साथ ही पियेंगे कल। तो वो भी, तो ज़्यादा मैं उनसे भी कुछ करवा नहीं सकती। वैसे ही बेचारे कल मेरे मेहंदी लगने के चक्कर में उन्होंने बहुत काम किया है। और अभी है ये मेरा माथा पट्टी जो मैं लगाऊंगी। मैं पता नहीं कैसे रेडी होंगी, हेयर्स के साथ क्या करूँगी, आई डोंट नो, बट मैंने यही सोचा हुआ। उसके बाद मैंने ये ना हाथों के लिए मंगवाए थे हाथ फुल, ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। सेट तो मेरे पास था पहले, बट ये माथा पट्टी है और ये हाथ फुल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने और ये जो हाथों में पहनते हैं राजस्थानी लोग चूड़ियों के आगे यहाँ पे, ये वो है। तो मैंने ये भी ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी मंगवाया हुआ बाजू, जो राजस्थान के कल्चर में स्पेशली चलता है, जो यहाँ बाजुओं में ऐसे बांधते हैं। तो ये मैंने बाजू भी मंगवाया हुआ है। तो ये भी सब मैं अभी वेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत लेट भी हो रहा है, टाइम भी काफ़ी हो गया और अभी रेडी होने में टाइम भी लगेगा, और 6 बजे तक की तीज है। तो मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट रेडी हो जाऊं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं आफ्टर रेडी, और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं राजस्थानी लुक में कैसी लगती हूं। तो आफ्टर मेकअप कैसा लग रहा है मेरा लुक, कि आप लोग बताइएगा मुझे कि राजस्थानी लुक में मैं आप लोगों को कैसी लगी, ये मेरे ऊपर सूट कर रहा है या नहीं, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं आगे भी नए नए लुक को क्रिएट कर सकूं और नए नए लुक को ट्राई करूं आप लोगों के लिए। तो पूजा हो गई है स्टार्ट। अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलके सबसे पहले करेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद फिर हम फ़ोटो सेशन के लिए हम बाद में नीचे जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम पूजा कर ले, क्योंकि 6 बजे तक का ही मुहूर्त है और उसके पहले पहले हमें अपना पूजा भी ख़त्म करना था। इसके बाद हम ये कर रहे हैं आरती, और आरती ख़त्म होने के बाद हम जाएंगे नीचे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे मांग भर रहे हैं, और हमारे यहाँ रिवाज है कि किसी भी पूजा या व्रत वाले दिन अपने हस्बैंड के हाथ से ज़रूर मांग भरवा लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, अभी हो गए मेरे सारे काम, पूजा भी हो गया, और अब मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और इसलिए मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज। और कपड़े चेंज करने के बाद अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी आज तो रात भर सोना नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी सुबह के लिए खाना।
जो भी हमारे यहाँ ना कचौड़ी सब्जी और मीठे में कुछ बनता है तो मैं वही बनाऊँगी। उसके बाद बनाने के बाद मैं देखूँगी फिर हम लोग ना फिर से सुबह नहाएंगे वही 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। और नहाने के बाद फिर हम करेंगे फिर से पूजा, और पूजा के बाद होगा हमारा पारण। तो फिर मैं आपको सुबह एक बार दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पारण करते हैं। और किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 2 बज चुके हैं और खाना बनाते बनाते मुझे 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे। इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। और खाना बनाने के बाद हम जल्दी से करें नहाएंगे, नहाने के बाद पूजा करके अब फिर हम करेंगे पारण। मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। अब हम फिर से जा रहे हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला है तीज का गिफ्ट। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया नहीं है, वो मुझे कब से कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है। हम लोग आ गए हैं पारण करने के लिए, पूजा हो गया है हमारा। और मेरे पति बहुत ही प्यार से अपने हाथ में मेरा सरप्राइज गिफ्ट लेके बैठे हुए हैं, जो मैंने देख लिया है। मैं देखती हूँ ये सरप्राइज गिफ्ट नंबर 1, जिसमें मुझे मिले हैं 2 रिंग है इसमें, एक ये और एक ये रिंग। ये मुझे मिला 2 रिंग। एक्चुअली सरप्राइज नहीं है, ये मुझे पता था क्योंकि ये रिंग इन्होंने मैं ही लेके आई हूँ। इन्होंने मुझसे बोला था लेने के लिए। ये एक्चुअल में मेरा सरप्राइज है, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और मुझे पता नहीं था, ये इन्होंने लेके मेरे लिए रखा हुआ। थैंक यू। तो अब हम लोग करते हैं पारण और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।